हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश की इस क्लास में। आज हमारे कम्युनिकेशन के टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखा है, जिसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां हमने ये पाया कि ऐसा कम्युनिकेशन विदाउट एनी लैंग्वेज जहाँ इंटरेक्शन करी जाती है, किसी भी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करके सिंपल सिंबल्स की सहायता से या साइंस की सहायता से या साइलेंट लैंग्वेज की बिहाफ पर बात करी जाती है, इंटरेक्ट किया जाता है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा। उसके साथ साथ हमने इसकी डेफिनेशन को देखा कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो होता क्या है। Non-verbal communication, the communication in which the interaction between the sender and receiver is come with the help of sign and the symbols। जहाँ एक सेंडर और रिसीवर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो साइंस की सहायता से होती है, चिन्हों की सहायता से या कुछ प्रतिबिंब की सहायता से, सिंबल की सहायता से जो है वो होती है। उस तरह के कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंसिडर करते हैं। इसके साथ साथ हमने इसके कुछ टाइप्स देखे थे कि टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, जिसमें हमने पाया कि बॉडी लैंग्वेज के बिहाफ पर जहाँ कम्युनिकेट किया जाता है, पैरा लैंग्वेज जिसमें हमने देखा, पैरा लैंग्वेज के साथ साथ प्रॉक्सिमिक्स में हमने पढ़ा, क्रॉनिमिक्स क्या होता है उस चीज़ को हमने देखा, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, इस कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया कि हमारा फिजिकल कंटेक्स्ट क्या है जिसके बिहाफ पर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में नेक्स्ट हम इसी के टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के, कि हमारे फंक्शन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या कार्य है। उसके साथ साथ हम इसके फॉर्म देखेंगे, अलग अलग टाइप्स फॉर्मेशंस किस तरह से होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की, इसके एडवांटेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ इसके लिमिटेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर तो रहे हैं विदाउट एनी लैंग्वेज, सिंबल्स की सहायता से, साइन की सहायता से। इससे होता क्या है, क्या फंक्शंस जो हैं हमारे इसके सामने आते हैं। तो स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, इट एक्सप्रेस द इमोशंस, और यू कैन से टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस। बहुत सारा हम ये देखते हैं कि बहुत सारे कम्युनिकेशंस किसी भी हम बात कर रहे हैं, हम हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस हैं, चाहे हमारा फियर फैक्टर है, चाहे हमारी खुशी है, कुछ भी चीज़ है, उसको अगर हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो बहुत बार हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन चाहते क्या है कि दूसरा पर्सन हमें क्या है समझे, हमारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे, हमारे इमोशंस को अंडरस्टैंड करे। तो इमोशंस को और फीलिंग्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन है, जैसे हमने किसी को देखा कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कॉलेज के अंदर पढ़ने आ गया या कोई भी काम कर रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस उसके किस पे दिखेगा, फेस पे दिखेगा। हम उसके फेस को देखकर जो है बता सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो टेंशन में है, ये पर्सन खुश मिजाज है, किस तरह का है। तो वो चीज़ होगी कि यानी कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, दैट एक्सप्रेस आवर इमोशंस एंड द फीलिंग्स, क्या हम सोचते हैं, कैसा हम फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं, हम बुरा फील कर रहे हैं, किस तरह के हमारे इमोशंस हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। उसके साथ साथ वो कहता है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन। रेगुलेट द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन। टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या हो गया, देखिए जब हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ इमोशंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं।
एक टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, अगर वो हैप्पीनेस है, खुश है, उसके माइंड में कोई टेंशन नहीं है, तो आप क्या देखेंगे? उसकी टीचिंग उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव आपको दिखेगी। अगर वो कोई भी टेंशन के अंदर है, इमोशनली वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो आपको क्या दिखेगा कि वो पर्सन जो है वो प्रॉपरली नहीं पढ़ा पा रहा है। तो वो चीज़ हमें क्या है, दैट कैन क्लैरिफाई कि सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। मीन्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन, कि दोनों के बीच में कन्वर्सेशन रेगुलर या उसका प्रॉपर फ्लो कब बनेगा, जब सेंडर जो है वो अपने कंटेंट को, अपने मैसेज को प्रॉपरली एक प्रेजेंस ऑफ माइंड के बिहाफ पर दूसरे को डिलीवर करेगा, और रिसीवर भी जो है वो प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखते हुए उस चीज को क्या है, गेन करेगा। तभी हमें क्या दिखेगा कि कन्वर्सेशन को फ्लो। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कहीं ना कहीं हम चेहरे को देखकर या दूसरे पर्सन को देखकर, एक मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे जो है वो बैठे पढ़ रहे हैं, बच्चों का मूड नहीं है, तो टीचर उनके फेस एक्सप्रेशंस को देखते हुए, उनकी बॉडी एक्सप्रेशंस को देखते हुए बिना बोले ही समझ जाएगा कि बच्चों का पढ़ने का मूड है या नहीं है। कोई बच्चा जो है वो क्लास में टेंशन में है, कुछ भी है, वो चीज़ जो है वो समझ में आती है। तो यानी कि टू पर्सन्स के बीच में जो कन्वर्सेशन का फ्लो है, उस चीज़ को प्रॉपरली बताने में या उस चीज़ को डायग्नोज करने में, उसको प्रॉपरली करने में जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प या मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ हम कहें कि टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन consciously and unconsciously, to provide the informations unconsciously or consciously। अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली का मतलब कि रेगुलेट द इंफॉर्मेशन और टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, कॉन्शियस होकर भी और अनकॉन्शियस होकर। कॉन्शियस का मतलब जब हम कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंस ऑफ माइंड के बिहाफ पर दे रहे हैं। अनकॉन्शियस में हम क्या देखते हैं कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन या किसी से बातचीत नहीं करना चाहते हैं, उस समय भी हम क्या देखते हैं कि अगर हम नहीं भी बोल रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारे बॉडी फंक्शंस हैं, हमारे बॉडी के जो पोस्चर्स हैं, हमारे गेस्चर्स हैं, हमारे जो हाव भाव हैं, हमारे जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, वो दूसरे पर्सन को बिना बोले ही क्लियर कर देता है। तो मीन्स कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कि पर्सन जो है वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, किस सिचुएशन के अंदर है, वो हर तरह की इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन के पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बिहाफ पर पहुंच जाती है। इसके साथ साथ हम कहें कि टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर्स, टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरे पर्सन है उनको अगर हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग के अंदर देखिए, आप बिजनेस डिपार्टमेंट के अंदर देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी चीज़ अपने सेल्स कर रहा है, बेचना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या देखते हो, वो पर्सन जो है, अगर हमें क्या लगता है पर्सनालिटी वाइज टिप टॉप लगता है कि पर्सनालिटी फैक्टर बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसके साथ साथ उसकी जो बोलने का लहजा है, सोफिस्टिकेटेड मैनर के बिहाफ पर वो बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनर्स उसके अंदर है, सिंसियरिटी वो अपने वर्क के अंदर दिखा रहा है, तो ये चीज़ जो है वो क्या है, दैट कैन इन्फ्लुएंस द अदर, दूसरे पर्सन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मददगार हमारे पास साबित होते हैं। ये कहें कि एक सेंडर का मेन काम होता है कम्युनिकेशन के अंदर कि अपने रिसीवर को बांध के रखना, कि वो उसकी बात को सुने, प्रॉपरली उसके ऊपर ध्यान दे। तो सेंडर के पास वर्बल कम्युनिकेशन, वो वोकल या लैंग्वेज को यूज करते हुए कम्युनिकेट तो कर रहा है, लेकिन जब तक उसके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो उसके गेस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसका आई कांटेक्ट है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो प्रॉपर होगी, तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा, इन्फ्लुएंस कर देगा दूसरे पर्सन को। तो टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द अदर्स, दूसरे पर्सन को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो उस चीज में कहीं ना कहीं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा मददगार होता है। इसके साथ साथ टू क्वालिफाई और एक्सपेंड द वर्बल मैसेज, टू क्वालिफाई एंड
एंड द वर्बल मैसेज। जो हमारा वर्बल मैसेज होता है कि हम बोलकर किसी को बताना चाहते हैं तो उसको एक्सपेंड करने के साथ साथ उसको क्वालिफाई कि आप देखिए किसी को आप कोई भी चीज किसी चीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो वहां आप अपने गेस्चर्स को यूज करके हैं, एक आप बिल्कुल अटेंशन पोजीशन के अंदर खड़े हैं, आप में कोई भी फीलिंग्स या इमोशंस के बिहाफ पर आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे, वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, दूसरा पर्सन हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं होगा, दूसरे पर्सन को हम किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दूसरे पर्सन को किस तरह से हम बांध रहे हैं कि वो एक सेंडर या एक पर्सन की बात को सुने, तो वो क्वालिटी फैक्टर सारे के सारे किस में होते हैं, वो नॉन वर्बल के होते हैं। उन क्वालिटी फैक्टर्स को यूज करते हुए हम हमारे वर्बल मैसेज को क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, उसको बहुत अच्छे ढंग से दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ फंक्शंस थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के, जिसमें हमने देखा कि हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। रेगुलेट द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन, दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको फ्लो बनाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, रेगुलर उसके अंदर किसी भी तरह के बैरियर्स ऑब्स्टिकल्स ना आए, तो उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। जो इंफॉर्मेशन है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड और अनकॉन्शियस माइंड होते हुए भी जो है दूसरे की बात को समझना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, वो चीज़ भी हम देखते हैं। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस आप किस में ले सकते हो, आप देखिए कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बीमार है, कि वो बेड रेस्ट है, वो कोई भी चीज़ बोल नहीं सकता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीज़, लेकिन उसके बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं, उसके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, उसके आई कांटेक्ट है, उससे दूसरा पर्सन प्रॉपर्ली समझ सकता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। तो वो चीज़ जो है अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के अंदर आती है। आप छोटे से बच्चे को देख सकते हो, छोटा सा बच्चा तो बोल नहीं पाता है, लेकिन आप उसकी अदर जो मूवमेंट्स हैं उसके बिहाफ पर एक्सप्लेन या जान सकते हो कि वो क्या कहना चाहता है। टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द अदर, दूसरे को अगर हमें इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उसके लिए, और इसके साथ साथ जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल मैसेज है, उसको एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम इसकी वेरियस फॉर्म को डिस्कस करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि तरीका, किस तरह से हम दूसरे से बातचीत करते हैं। तो फॉर्म्स में सबसे पहली जो फॉर्म आती है दैट इज साइन लैंग्वेज, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आती है इसके अंदर एक्शन लैंग्वेज, और थर्ड आती है इसके अंदर ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट लैंग्वेज यानी कि हम दूसरे पर्सन के साथ नॉन वर्बल बिना बोले कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। वर्बल में हमने देखा था कि उसके अंदर हम ओरल होकर या रिटन में जो है वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नॉन वर्बल में हमारे पास वेरियस टाइप क्या है, साइन लैंग्वेज है, एक्शन लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि हम दूसरे को बताना चाहते हैं, दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वहां क्या होगा, कॉर्ड सिस्टम होगा। कॉर्ड सिस्टम होगा। कॉर्ड सिस्टम कैसे ले सकते हो आप, रोड सेफ्टी रूल्स का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अब यह देखिए कि रोड्स के आसपास आपको क्या है, पिलर्स के ऊपर जो है वो सिंबल्स मेंशन होते हैं, वो चीज आपको बिना बोले बता देती है कि आगे क्या है, डाइवर्जन है,
आगे क्या है, कोई बैरियर आ रहा है, आगे क्या है, कोई रिवर आ रही है, या आगे क्या है, रेल की पटरी है, वो चीज वहां बोला नहीं जा रहा है, कोई वहां बोल नहीं रहा है, लेकिन जस्ट साइन लैंग्वेज को यूज करते हुए वहां पर कम्युनिकेट किया जा रहा है कि आगे ये चीज हो रही है। सिमिलरली हम बात करते हैं जो हियरिंग एम्पायर्ड पर्सन होते हैं, हियरिंग एम्पायर्ड जिनको सुन नहीं पाता है पर्सन, तो वो भी कम्युनिकेट करते हैं, वो अपनी चीज को दूसरे को बताना चाहते हैं, तो उसके बिहाव पर वो क्या है, किसी भी जो हम कहें कि हियरिंग एम्पायर्ड होंगे, जो बोल नहीं सकते हैं, वो पर्सन किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वो साइन लैंग्वेज के बिहाव पर जो है उसके अंदर कम्युनिकेट करते हैं, उन सिंबल्स के थ्रू, उन साइन के थ्रू वो दूसरे की चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, साइन लैंग्वेज जहाँ कोड को यूज किया जाता है या स्पेसिफिक जो वर्ड्स होते हैं या नंबर्स होते हैं, इनकी सहायता से दूसरे से क्या करी जाती है, बातचीत करी जाती है। आप मिलिट्री सिस्टम के अंदर, आर्मी सिस्टम में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि वहां पर्सन जो हैं, जो हायर अथॉरिटी है, लॉयर अथॉरिटी, जो वार के टाइम, युद्ध के समय आपस में बातचीत होती है, मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है, मैसेज लीक ना हो तो उसको किसके बिहाफ पर, ऑडी के बिहाफ पर जो है वो एक दूसरे के साथ से शेयर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर एक्शन लैंग्वेज। एक्शन लैंग्वेज हमें क्या कहता है, दैट इज द ऑल द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। बॉडी मूवमेंट्स हो गए और मूवमेंट्स ऑफ सिग्नल्स, कोई भी सिग्नल्स जो दिए जाते हैं वो सब जो हैं वो किस में आते हैं, एक्शन लैंग्वेज। एक्शन का मतलब करना किसी चीज को। जब हम बॉडी के बिहाफ पर जितने भी, जिस तरह की भी हमारी मूवमेंट्स हैं, जैसे हमारे फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, जिस तरह से हम एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, वो चीज जो है वो एक्शन लैंग्वेज के अंदर आती है। इसी तरह से साइन लैंग्वेज के अंदर, सिग्नल्स के अंदर आती है। आप इसमें दे सकते हो, जिसमें स्पोर्ट्स के अंदर आप देखते हो, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्शन लैंग्वेज को जो है वो देखा जाता है। वहां पर आप देखिए दूसरा कोई भी पर्सन जो है वो भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या आप देखिए कि कोई भी टीम वर्क के बिहाफ पर खेला जा रहा है, तो पर्टिकुलर पर्सन के बीच में आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। उस कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्शंस करते हैं, अपने हाथों के या पैरों के मूवमेंट्स के बिहाफ पर समझाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो वो चीज किस में आती है, हमारी एक्शन लैंग्वेज के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज यानी कि दैट इज टोटली रिलेटेड टू द मटेरियल्स। मटेरियल्स, संसाधन, किसी भी व्यक्ति के पास क्या मटेरियल है, वो चीज जो है उसके बारे में बताता है, उसके पर्सनालिटी फैक्टर को बताता है, जिसके अंदर क्या चीज आ सकती है। एक पर्सन ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं बिना बोले कि ये पर्सन कैसा होगा। एक पर्सन का हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल से हम ये चीज पता लगा सकते हैं, बिना बोले हम बता सकते हैं कि पर्सन किस तरह का है। और उसके साथ साथ हम कहें कि बुक्स के अंदर जो साइज ऑफ बुक्स का होता है या लेटर्स उसके अंदर होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उसके बिहाफ पर हम उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मेजरली 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या आता है, साइन लैंग्वेज, जहां कोड सिस्टम के बिहाफ पर, नंबर्स के बिहाफ पर बातचीत करी जाती है। दूसरा क्या आता है, एक्शन लैंग्वेज, जहां बॉडी मूवमेंट्स या सिग्नल्स के बिहाफ पर बातचीत करी जाती है। और थर्ड क्या आता है हमारा इसके अंदर, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की और इसकी लिमिटेशंस की, कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं उसकी मेरिट्स क्या हैं और उसकी डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे मेजर जो इसके एडवांटेजेस है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जिसको आप हिंदी में विश्वसनीय कह सकते हो, विश्वास पात्र। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मोस्टली पीपल जो हैं वो बोली हुई बात के ऊपर विश्वास नहीं करते, बिना बोली हुई बात के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। हिंट के बिहाफ पर हम दूसरे को समझाते हैं, कोई पकड़ रहा है, कोई किसी के साथ चोरी हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो वहां अगर पर्टिकुलर पर्सन बोलने की सिचुएशन में नहीं है, वो हिंट भी दे रहा है, तो भी दूसरा पर्सन जो है उस चीज को समझ आता है। तो रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ दैट इज एफिशिएंट।
एडवांटेजेस है। नेक्स्ट आती है हमारी एफिशिएंट। एफिशिएंट के अंदर कि यहाँ पर दोनों ही पर्सन, जो सेंडर है और रिसीवर हैं, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों का एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है कि सेंडर जो है वो अपनी प्रॉपरली बात को दूसरे तक समझा पाए और रिसीवर भी उतना ही क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या चीज़ जो है वो बताई जा रही है। विदाउट थिंकिंग, यहाँ हम क्या देखते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बिना सोचे समझे जो है, जो भी बातचीत दूसरे के साथ करी जा रही है उसको आसानी से एक्सप्लेन किया जाता है। एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड्स। दूसरे पर्सन का एटीट्यूड, उसकी थिंकिंग, उस चीज को बहुत आसानी से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बिहाफ पर जाना जा सकता है। जो पर्सन हमारे साथ बात काम कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स हैं या क्लास के अंदर नंबर ऑफ जितने भी बच्चे हैं, हर किसी को एक दूसरे का पता होता है कि उस चीज, उसका पर्सन का नेचर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। बिना बोले ही जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेस एक्सप्रेशन क्लियर कर देते हैं कि उसका एटीट्यूड किस तरह का है। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। अब इसके लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस जो है वो इसकी क्या होंगी, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर कि यहां आप क्या देखोगे, लैक ऑफ सिक्रेसी मिलेगी या मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर हम बोल नहीं रहे हैं और फिर भी दूसरे को अपनी बात समझाना चाहते हैं, तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि 100% जो बात सेंडर कहना चाहता है या जो चीज़ वो दूसरे को समझाना चाहता है बिना बोले और रिसीवर जो है उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। इसके साथ मोर डिफिकल्ट टू स्टडी। समझना जानना जो है वो मुश्किल हो जाता है, ज्यादा डिफिकल्टी जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। उसके साथ साथ लैक ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है तो रिटन तो बिल्कुल भी वर्क नहीं होता, तो रिटन डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है। और यहाँ रिटन डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा क्या माना जाता है, रिलायबल माना जाता है कि वो चीज़ बाद में भी जो है वो पड़ी रहती है। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर द स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। छोटी इंफॉर्मेशन को हम शेयर करना चाहते हैं तो उस समय ये चीज़ प्रॉपर